हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि इनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, और बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत। आप सोच रहे होंगे मैंने ये इतने सारे पॉइंट इकट्ठे क्यों लिख दिए, क्योंकि ये ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं इनको अलग अलग लिखूंगी तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसीलिए मैंने कोशिश की है, और वीडियो भी लंबा बन जाएगा अदरवाइज। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि एक ही क्वेश्चन में पॉइंट को डिस्कस कर दूं ताकि आपको याद रखने में भी आसानी रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, और ये शाक्य परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी उन्होंने किया। अब आप सोच रहे होगे कि उनकी माँ ने क्यों नहीं किया? तो इसीलिए नहीं किया क्योंकि जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तो 7 दिन के बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम था राहुल। और 16 वर्ष की ही आयु में जो गौतम बुद्ध है इन्होंने शादी कर ली थी, और 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर चले गए थे। और घर इन्होंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये सांसारिक जो समस्याएं थी उनसे दुखी हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के सॉरी अगला क्वेश्चन है, जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो उसे बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिषिक्रमण। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे से हुई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा वृक्ष था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पीपल का वृक्ष था। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुई वो हुई 35 वर्ष की आयु में। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय जो है वैशाख पूर्णिमा थी। ठीक है, और जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, और जो पहले जो है सिद्धार्थ का मैंने आपको नाम बताया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसी के बाद से इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फिर फाल्गुन नदी के तट पर हुई। ये दोनों ही एक ही नदी के नाम है। ठीक है, तो जो फाल्गुन नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और निरंजना के नाम से ये बिहार में जानी जाती है। ठीक है, और बिहार में ये जो है गंगा नदी में भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा पहले उपदेश की घटना क्या कहलाई? तो बुद्ध के द्वारा पहले उपदेश की घटना जो है वो कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो इन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि बनारस में है। अगला क्वेश्चन है, इसी में पॉइंट है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो दिए इन्होंने श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी। ठीक है,
और जो इन्होंने उपदेश दिए उसकी भाषा थी पाली भाषा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट है इनके सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु लुम्बिनी की सैर पर निकले तो उन्होंने कौन से चार दृश्य दिखे? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति और एक शव देखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन से हैं? तो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इन्हें। 3 पिटक है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक है उसमें जो है बुद्ध के धार्मिक विचारों का वर्णन है। ठीक है, जो विनय पिटक है इसमें बुद्ध के नियमों के बारे में बताया गया है और जो अभिधम्म पिटक है इसमें दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सूत पिटक में किसके बारे में बताया गया है या फिर क्या बताया, बुद्ध के बारे में बताया तो बुद्ध की किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक उन्हें कहा जाता था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास ले लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। जो सन्यासी बन गए थे उनको भिक्षुक कहा जाता था। ठीक है, लेकिन उपासक उन्हें कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। ठीक है, जो अपना घर भी चला रहे थे और साथ के साथ बौद्ध धर्म को भी अपनाया था उन्हें कहा जाता था उपासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया था? ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, जिसे जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है पाली त्रिपिटक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई, जो कि कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, और उस समय जो ये 80 वर्ष की आयु के थे जब इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, जब इनकी मृत्यु से बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ थे उसमें महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट है यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये है कि बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर को नहीं माना गया है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जो बौद्ध धर्म है वो सिर्फ पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अगला आगे देखते हैं। हम बौद्ध सभाएं या फिर बौद्ध समितियां देखेंगे जो इसके अंदर आती है। चलिए, पहली बौद्ध संगीति है, जो पहली बौद्ध संगीति है वो हुई राजगृह में सन 483 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये शासनकाल था उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, और इनका इस जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया। सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित को बुद्ध के उपदेशों में कब संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो
द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में, जो कि समय रहा इसका 383 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसकी अध्यक्ष थे सबाकामी, और शासन काल था उस समय कालाशोक का, जो कि शुंग वंश से संबंधित थे। और इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उस समय बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट गया था, ठीक है। अगला है तीसरी बौद्ध संगीति। तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई ये हुई पाटलिपुत्र में, जो हुई कि 251 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, ठीक है। मोगलीपुत्तिस रहे इसके अध्यक्ष, और शासनकाल रहा अशोक का, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य था संघ-भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरा पिटक यानी कि अभिधम पिटक जोड़ा गया, ठीक है। अगला पॉइंट है चतुर्बौद्ध संगीति। तो चतुर्बौद्ध संगीति हुई कश्मीर के कुंडलवन में, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई, और प्रथम शताब्दी हुई थी 78 ईस्वी में, ठीक है, आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष रहे वसुमित्र, और शासनकाल था उस समय कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो रहा वो रहा कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, हमने ऊपर भी पढ़ा क्वेश्चन में, तो वो हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में। क्वेश्चन आ जाता है कि चौथी कौन सी संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, तो आपको याद रखना है चौथी बौद्ध संगीति में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीकों के बारे में, ठीक है। जिसमें पहला प्रतीक है जन्म का प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक रहा कमल, गृह त्याग का प्रतीक रहा घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक रहा पीपल का वृक्ष, समृद्धि का प्रतीक रहा शेर, निवारण का प्रतीक रहा पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक रहा स्तूप, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो मैंने वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट का बॉक्स मिल जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हिंदी और हिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।